अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि ओरहान अपने सिपाहियों के साथ कुछ आवारा लोगों के साथ लड़ रहा था, तो एक आदमी ने पूछा था, तुम कौन हो? ओरहान ने कहा था, मैं उस्मान सरदार का बेटा ओरहान सरदार हूँ। यह सुनकर वो आदमी कहता है, तो तुम सरदार के बेटे हो, लेकिन तुम्हारा मकाम तुम्हें हमारे अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। सरदार के बेटे ओरहान पूछता है, अंदर आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो आदमी कहता है, पहले तुम्हें सरदारी का लिबादा और तलवार छोड़नी पड़ेगी, फिर उस दरवाजे से अंदर जा सकोगे सरदार के बेटे। तो ओरहान कहता है, जिस शख्स को थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने जाल में फंसाया, उससे तलवार छोड़ने का मुतालबा कर रहे हो। तो आदमी कहता है, खून बहने के बावजूद भी अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जान हमारे पास अमानत है, अपनी तलवार छोड़ो ताकि हम तुम्हारा मसला सुन सकें। यह सुनकर ओरहान सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ गाय की बीले में एक बुजुर्ग दाखिल होते हैं और गौर से इधर उधर देखने लगते हैं। इसी दौरान दो खवातीन जरगुताई के बेटे को पकड़कर ला रही थीं ताकि उसकी सुन्नत करवा सकें, इसीलिए वो चीख रहा था। इतने में उस्मान साहब बाहर आ जाते हैं और सबसे मुखातिब होकर सलाम करते हैं। उन्हें देखकर जरगुताई का बेटा भागते हुए उनके पास आ जाता है और कहता है, मुझे बचा लें सरदार। तो उस्मान साहब कहते हैं, जरगुताई बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरगुताई का बेटा कहता है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है सरदार, मैं बाबा का इंतज़ार कर रहा हूँ। बाबा के आने से पहले मैं सुन्नत नहीं करवाना चाहता। यह सुनकर उस्मान साहब उसे गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारे साथ सरदार का वादा है, तुम्हारे बाबा के आने तक सुन्नत को मौखर कर देते हैं। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और बाकी सब लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद उस्मान साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, हम सब तलवारें उठाएंगे, घोड़ों पर सवार होंगे और फतवात की तरफ जाएंगे, मगर मुश्किलात से बचने के लिए हमें अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना होगा। हम नहीं रुकेंगे और अपना पसीना खुश्क नहीं होने देंगे। अगर हमने ईमान के साथ अपना सफ़र जारी रखा तो फिर आप देखेंगे कि मेरा रब हमारा रास्ता रोशन करके उसे हमारे लिए कुशादा कर देगा। आप मुझे बताएं कि क्या आप सब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? तो सब कहते हैं, हम तैयार हैं। इसके बाद ज़ियाफ़त शुरू हो जाती है और सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो चलिए रूहों को शाद करते हैं। नाजरीन, शाद का मतलब खुश करना होता है। फिर उस्मान साहब बोरान को कहते हैं, कलाम सुनाओ। यह सुनकर बोरान एक शानदार कलाम सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सब लोग जज्बाती हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कलाम खत्म होने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ये हिकमत से भरे कलमात हैं। बोरान, ये बताओ कि ये अल्फाज किसने कहे जो हमारे दिलों पर नक्श हो गए? तो बोरान कहता है, ना किसी ने उनकी आवाज़ सुनी है और ना ही उनका चेहरा देखा है हुजूर, उन्हें आशिक यूनुस कहा जाता है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाअल्लाह, आशिक यूनुस के दिल से अल्फाज उनकी ज़बान पर उतर गए। ये सारी बातें वो बुजुर्ग भी गौर से सुन रहे थे। खाना खाने के बाद वो बुजुर्ग फौरन वहाँ से जाने लगते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, शोहरत आफत है तुम्हारे लिए। ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। इधर बहिंदर उस्मान साहब को कह रहा था, हुजूर, एक ताजिर आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर उस्मान साहब गौर से उसे देखने लगते हैं। दूसरी तरफ वो आवारा लोग ओरहान और उसके सिपाहियों को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर एक आदमी कहता है, आप बोलो सरदार के बेटे, तुम्हें कौन सी चीज़ यहाँ ले आई? तो ओरहान कहता है, दावत के लिए आया हूँ। मजलूमों की उम्मीद, जालिमों के लिए तलवार। काइयों की अजीम सरदार उस्मान साहब ने आप लोगों को अपना गाजी बनने की दावत दी है। यह सुनकर वो सब लोग तंजिया अंदाज में हंसने लगते हैं। एक आदमी कहता है, क्या कहा? हम गाजी बनेंगे? इन चीज़ों को छोड़ो सरदार ज़ादे। फिर दूसरा आदमी कहता है, हमारा मकसद सिर्फ पैसा और सोना है, तुम बताओ तुम्हारा वालिद हमें क्या देगा? ओरहान कहता है, जब तक जिहाद का जज्बा मौजूद ना हो, गनीमत हासिल करने का क्या फ़ायदा? एक जांबाज के लिए गाजी का लक़ब सबसे ज़्यादा अहम है। यह सुनकर वो आदमी कहता है, मेरे पीछे खड़े लोगों को देखो, इन लोगों की जिंदगियां जेलों में गुजर गईं। आधे भगोड़े हैं और बाकी कातिल। ये खुद भी नहीं जानते कि इनकी तलवार ने कितने कत्ल किए हैं। ये बाशी बजूक का लश्कर है सरदार ज़ादे, हमारा मकसद सिर्फ गनीमत हासिल करना है। ओरहान कहता है, जब मकसद जिहाद ना हो तो खून से रंगी हुई तलवार भी अपने मालिक से नफरत करती है। फिर वो आदमी कहता है, मैंने अपनी चीज़ों के लिए अपना खून बहाया, तुमने कौन सी तकलीफ झेली सरदार ज़ादे? तो ओरहान कहता है, तुम्हारे ख्याल में मैं महल में पैदा हुआ हूँ, मगर मैंने घोड़े पर जंग के मैदानों में मशक की है। अगर मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो तो फिर मुझे मैदान में ले चलो। यह सुनकर वो आदमी सोच में पड़ जाता है। इतने में दूर से किसी हूटर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं।
फिर आदमी कहता है, तुम खुशकिस्मत हो ओरहान सरदार, हमारी शिकारगाह पर काफिला आया है, चलो तुम्हारी महारत देखते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब उस आदमी रहमूस से पूछ रहे थे, बताओ क्या मसला है ताजिर। तो रहमूस कहता है, काफ़ी अरसे से आपका लापता आदमी जरगुताई, मुझे उसकी जगह मालूम है। उस्मान साहब कहते हैं, जरगुताई इज़्निक से लापता हुआ था, अगर झूठ बोला तो तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। रहमूस कहता है, मैं सच कह रहा हूँ उस्मान साहब, ये निशानी है मेरे पास। बुरहान वो निशानी उसे ले लेता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब अपने अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना, बोलो। तो रहमूस कहता है, उस्मान साहब, मैं लफ्के किले में ताजरों के साथ काम करता हूँ। कमांडरों से मैंने सुना कि एक तुर्क लफ्के में कैद है, उसे तरह तरह का अजाब दिया जा रहा है। मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने हमेशा एक ही बात कही कि मैं अपनी दोनों तलवारों से तुम्हें कत्ल कर दूंगा। एक दिन जब उसको मारा जा रहा था तो उसने कमांडर का कान काट लिया। खंजर उसके दिल में घोंपा गया, मगर वो नहीं मरा। यह सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, साफ दिल वाला बहादुर वो जरगुताई ही है। इतने में बुरहान कहता है, हुजूर मुझे इजाज़त दें, मैं जाकर अपने भाई को ले आऊँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं अभी रुको, जरगुताई को हम हासिल कर लेंगे। मैं अपने बहादुर को उनके कब्जे में नहीं छोड़ूंगा, वरना लफ्के किले को उनके सरों पर गिरा दूंगा। मेरे जांबाज की खबर लाने वाले के लिए मेरे पास सोने का इनाम है, इसे दे दो। तो रहमूस कहता है, मैंने ये मालूमात आपको सोने के लिए नहीं दी उस्मान साहब, बल्कि आपके साथ एक बड़ा तिजारती मायदा करना है। उस्मान साहब कहते हैं, मेरे प्यारों की खबर लाने वालों के लिए मेरे पास तोहफा होता है, फिक्र न करो, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारी जुबान जड़ से खींच लूंगा। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, तैयारी करो और बाइंदर जरगुताई का सोना लेकर आओ, या तो अच्छे तरीके से हम उसे लेंगे या तलवारें बात करेंगी। रहमूस, तुम भी हमारे साथ जाओगे। दूसरी जानिब फातिमा भागते हुए उलगिन खातून के पास पहुंचती है और कहती है, मेरे पास खुशखबरी है उलगिन अम्मा, जरगुताई साहब जिंदा हैं। यह सुनकर उलगिन जज्बाती हो जाती है और कहती है, मैं जानती थी कि वो जिंदा है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर वो अपने बेटे को भी बताती है कि तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। यह सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एक कैद खाने का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ कैदी बहुत ही बुरी हालत में मौजूद थे। इतने में दरवाजे पर एक आदमी आता है और गले सड़े फल फेंकने लगता है, तो वो कैदी जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगते हैं, जैसे उन्हें शदीद भूख लगी हो। लेकिन एक कैदी बिल्कुल हरकत नहीं करता, वो बिल्कुल बेसुध होकर पड़ा हुआ था। यह जरगुताई था, इसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। फिर वो आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखने लगता है, उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। फिर वो बहुत मुश्किल से एक फल का टुकड़ा उठा लेता है जो उसके करीब ही पड़ा था। वो उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन खा नहीं पाता, शायद उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था। यह कैद खाना लफ्के किले के अंदर मौजूद था। इसके बाद करासी खानदान का इलाका दिखाया जाता है, जिसे गर्मियान का इलाका भी कहा जाता है। एक सिपाही खत लाकर याकूब सरदार को देता है। याकूब सरदार उसे खोलकर पढ़ने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, रहमूस ने उस्मान को कायल कर लिया है, उस्मान अपने पिंजरे की तरफ जा रहा है, सरदारों को खबर कर दो, जो तीर हमने खींचा था उसे चलाने का वक्त आ गया है। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने साथियों को लेकर लफ्के किले की तरफ रवाना हो गए थे। बाइंदर भी कह रहा था, माफ कीजिएगा सरदार, हम लफ्के की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी तादाद थोड़ी है, अल्लाह न करे अगर उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया तो फिर क्या होगा। उस्मान साहब कहते हैं, बाइंदर साहब, हम बहुत अरसे से जरगुताई को ढूंढ रहे हैं, मगर मेरे बहादुर के बारे में कोई खबर नहीं मिली, उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन अब अगर ये जाल भी हुआ तब भी हम जाएंगे। फिर उस्मान साहब एक जगह रुक कर कहते हैं, ये किसने कहा कि हमारी तादाद कम है, बुरहान बोलो। तो बुरहान कहता है, कबूतरी लोग सोगत पहुंच गए हैं, वो सिपाही हमारा साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों, आज रात हम सोगोत में गुजारेंगे। इसके बाद वो सब दोबारा आगे बढ़ जाते हैं।